अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप बताओ कि आज सबसे बड़ा फ़ोन मार्केट, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कौन सा है आज? जो फ़ोन बनाती है, सब बनाती है, कौन है? सैमसंग है? नहीं। कौन है? एप्पल है? नहीं। शाओमी है। शाओमी कौन सी कंपनी है? चाइनीज़ कंपनी है। आज अगर आप 100, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आप 100 लोगों को जानते हो ना, उन सब से पूछना कि कौन कौन सा फ़ोन यूज़ करता है, आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी नंबर में लोग शाओमी यूज़ करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये है कि लोगों ने कहा कि वर्ल्ड अफेयर एक चैनल है, उसका वीडियो देखो, और उसमें एक वीडियो है जो कि है NATO इज़ द पास्ट एंड क्वाड इज़ द फ्यूचर। तो मैंने कहा चले देखते हैं आखिर क्या बात हो रही है उसके अंदर भी, लेट्स सी व्हाट गोज़ इन देयर। और अगर मैं रिएक्शन के बीच में अगर कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज है नहीं इसमें, अगर बोल दिया तो माफ़ कर देना उसके लिए। पर वीडियो जैसे ख़त्म हो जाएगी तो मैं अपना रिएक्शन दूंगा या ओपिनियन दूंगा कि आखिर ये जो स्टेप लिया जा रहा है, क्या ये अच्छा है, बुरा है, हमारे इंडिया के लिए ये कैसा रोल प्ले करेगा। अगर आप रिलीजियस चीज़ों पे या इंडियन कल्चर पे, इंडियन डाइवर्सिटी पे, इंडियन की हिस्ट्री पे अगर आप मेरा रिएक्शन या ओपिनियन सुनना चाहते हैं, चाहे वो राम मंदिर को लेके हो या मनोज मुंतशिर को हो, विवेक बिंद्रा को हो या मेजर गौरव वारिया को हो, जैसे उन्होंने भी रिसेंट वीडियो बनाई थी कि क्यों पाकिस्तान में न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने भी बाद में टूर क्यों नहीं किया, तो ये आप वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ शुहैब अख्तर पे रिएक्शन देने के कि उन्होंने क्या बोला है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टूर को कैंसिल को लेके। तो मैं उस पर एक अपना ओपिनियन वीडियो बनाने वाला हूँ, रिएक्शन नहीं बनाऊंगा, ओपिनियन वीडियो बनाऊंगा। अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में। काफ़ी लोग मुझे एक्यूज़ करते हैं कि भाई जो कि एक्यूज़र हैं, हेटर्स हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए भाई, मैं बहुत दूर रहता हूँ अपने देश से, और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ, और जो मेरे दिल में है मैं वो बोलता हूँ। क्योंकि अगर मैं इंडिया में रहता और वहाँ पे लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे होते तो चलो एक बात समझ में आती कि चलो मैं उनकी चाटुकारिता करने के लिए मैं बोल देता कि अरे राम मंदिर वहीं बनेगा, अरे हिंदू बहुत अच्छे होते हैं। पर मैं इंडिया में नहीं रहता, मैं बहुत दूर रहता हूँ, 7 समुंदर पार रहता हूँ मैं, ठीक है। तो और मैं यहाँ का नागरिक हूँ, तो मैं चाहूँ तो खुल के बेइज्जती करूँ इंडिया की, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं खुल के हिंदुओं की बेइज्जती करूँ, मेरा क्या जा रहा है। पर मैं वैसी सोच रखता ही नहीं हूँ, तो जब मैं वैसी सोच ही नहीं रखता हूँ तो मैं बोलूँ क्यों? आप समझ रहे हो? तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडसेट। मैं ये चीज़ें सोचता हूँ तो मैं बोलता हूँ आपको, दैट्स दी ओनली थिंग। बाय द वे, अगर आपको लगे कि अरे इसने घर में हैट क्यों पहना हुआ है, क्योंकि मेरे बाल यार बहुत बड़े हैं, तो क्या होता है ना कि बाल को संभालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने जो है, मैं ऑफिस भी हैट पहन के जाता हूँ, तो सोचा कि चलो यार ये जो है ना यहाँ पहन लेता हूँ। चले फिर रिएक्शन देते हैं, और रिएक्शन देने के बाद आप भी वीडियो देखो, मैं भी देखता हूँ, और जैसा लगे मुझे बताना, और ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। चले पे स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 गो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे देश के विदेश मंत्री ने दी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि नेटो इज पास्ट, नेटो एक अतीत की चीज है, भविष्य में आपको अगर देखना है तो आपको क्वाड पर फोकस करना होगा। ये एक डायरेक्ट मैसेज है टू जो बाइडेन, टू यूएस बिफोर द क्वाड समिट। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, नेटो एक कोल्ड वॉर जमाने की टर्म है, क्वाड भविष्य को देखता है। ये स्टेटमेंट हमारे विदेश मंत्री ने दी है ड्यूरिंग द 2+2 डायलॉग विद ऑस्ट्रेलिया। डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट क्यों आई है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली नेटो को ज्वाइन करने वाला न्यूएस्ट मेंबर कौन सा है? नेटो के टोटल 30 मेंबर हैं, तो इनका लेटेस्ट 30वां मेंबर कौन था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूक्रेन, नॉर्थ मैसेडोनिया, क्रोएशिया या फिर अल्बेनिया। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ रिसेंटली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है 2+2 मीटिंग, जिसकी फोटो यहाँ पे आप देख पाओगे। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री, इनके डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और हमारे विदेश मंत्री। नाउ 2+2 बस एक सिस्टम होता है बातचीत करने का। आज के समय दुनिया भर में कई देश हैं जो 2+2 मीटिंग्स करते हैं, जहां पर दोनों कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री मिलकर बात करते हैं, ताकि डिफेंस और विदेश नीति के हिसाब से दोनों कंट्रीज बिल्कुल अलाइंड हो, दोनों की यहाँ पर विचारधारा आपस में मेल खाए।
ये मत एज्यूम कर लेना कि 2+2 सिर्फ इंडिया ही करता है बाकी कंट्रीज के साथ, क्योंकि जब भी हम सुनते हैं 2+2 के बारे में तो हम सुनते हैं कि इंडिया का 2+2 यहाँ पे डेवलप हुआ है विद ऑस्ट्रेलिया, विद जापान या फिर विद यूएसए, जबकि रियलिटी ये है कि इंडिया के अलावा भी बहुत सारे देश हैं जो 2+2 मीटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली इनॉग्रल पहली 2+2 मीटिंग हुई है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। नाउ इस मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर हमारे विदेश मंत्री ने यह कहा कि नेटो एक पिछले जमाने की टर्म है, क्योंकि आप अगर सोच कर देखें तो नेटो को बनाया क्यों गया था। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टोटल यहाँ पर 30 कंट्रीज आपको दिखेंगे एज मेंबर्स, और नेटो को बनाया गया था 1949 में। रिसेंटली 2019 में नेटो को 70 साल हो गए, 70th एनिवर्सरी। और नेटो अपने आप में वैसे आप अगर देखें तो काफी अच्छा संगठन है। नेटो का जो आर्टिकल 5 है वहां पर यह भी लिखा है कि अगर किसी भी नेटो कंट्री पे अटैक होता है तो मतलब कि उसको हर नेटो कंट्री पे अटैक माना जाएगा। मगर नेटो कंट्रीज आज के समय कौन सा थ्रेट फेस कर रही है। 1949 में जब नेटो को बनाया गया था तब इसका मेन फोकस था यूएसएसआर पर, कि यूएसएसआर से अगर निपटना है तो इन सारी कंट्रीज को इकट्ठा आना होगा। एक कंट्री पे अटैक मतलब सब कंट्रीज पर अटैक। नाउ 1991 में यूएसएसआर तो गिर गया, अब तब से लेकर अब तक 30 साल हो गए हैं, मगर नेटो का वजूद आज भी बना हुआ है। इवन दो आज के समय आप अगर सोच कर देखें तो यूरोप को यूएसए की इतनी आवश्यकता है नहीं रशिया से खुद को बचाने के लिए। जर्मनी और फ्रांस आप अगर देखो तो मिलिटरीली इतने स्ट्रांग है कि आराम से रशिया से निपट सकते हैं। फ्रांस के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, मगर फिर भी नेटो एग्जिस्ट करता है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में ये बात समझ ली थी। डोनाल्ड ट्रंप आप अगर देखें तो कई मामलों में उनकी कई हरकतें, कई स्टेटमेंट्स बहुत अजीब थी, मगर जहां पर वो सही थे, नहीं वो बहुत लॉजिकल आदमी सही थे कि वो अपने टाइम से कम 10-20 साल आगे की बात करते थे। तो ट्रंप आपको याद होगा काफी बार नेटो की आलोचना करते थे, और आज के समय अमेरिकी मीडिया याद करते हुए ट्रंप को कहता है ट्रंप वाज राइट, नेटो बिल्कुल ट्रंप सही था हमेशा। मतलब कि ट्रंप बहुत लॉजिकल आदमी है, महसूस ना हो। और ट्रंप भी यहाँ पर यही कहते थे कि नेटो का कंप्लीट फोकस है रशिया पर। रशिया इकोनॉमिकली काफी पीछे हो चुका है, मिलिटरीली भी काफी पीछे हो चुका है। यूएसए का कंप्लीट फोकस यहाँ पे होना चाहिए चाइना पर। उसके लिए हमको रिलेशंस इंप्रूव करने होंगे क्वाड के साथ, इवन आसियान कंट्रीज के साथ। तो ये यहाँ पर स्ट्रैटेजी थी ट्रंप की, मगर यूरोपियन कंट्रीज को ये स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आई, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज आज भी चाहती है कि नेटो का जो सिस्टम है ये बना रहे, क्योंकि नेटो से ही कई जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनको जियोपॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस मिलती है। ना यूएसए में सिस्टम देखो ऐसा है कि जब प्रेसिडेंट बदलता है ना तो ऑल टुगेदर पूरी विदेश नीति भी बदल सकती है, और यूएसए में भी ऐसा ही हुआ है। ट्रंप ने एक बार को यूएसए को नेटो से बाहर निकालने की भी धमकी दी थी। बाइडन इससे कंप्लीट ऑपोजिट है। बाइडन ने हाल ही में वचन दिया नेटो को कि यूएसए हमेशा आपकी सेफ्टी को आएगा, यूएस हर नेटो कंट्री को डिफेंड करेगा, और प्राइमरली पूरे यूरोप को यूएसए डिफेंड करेगा। यूएसए की जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है नेटो को ये काफी हद तक बढ़ गई है, जो युद्ध अभ्यास है ये काफी हद तक बढ़ गए हैं, और ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं कि बाइडन वापस 10-20 साल चले गए हैं, और ये नेटो को बना रहे हैं आज के समय सेंटर पॉइंट ऑफ अमेरिकाज डिफेंस पॉलिसी। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि इवन दो चाइना ने वार्निंग दी थी यूएसए को, जो बाइडन आज भी आप अगर देखो तो नेटो को ही ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे चाइना ट्राइड टू वार्न यूएस ऑफ स्ट्रेंथनिंग क्वाड, रिवील्स जो बाइडन। तो भारत के विदेश मंत्री की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये एक तरीके से मैसेज है यूएसए को कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप आज के समय होना चाहिए क्वाड। नेटो का जितना आप रिवाइवल कर रहे हो, जितना वहां पे आप पैसा फिर से डाल रहे हो, जितना वहां पे आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में नेटो आपकी हेल्प नहीं करने वाली। अगर आपको इन द फ्यूचर दुनिया में अपनी पावर बना के रखनी है तो उसके लिए क्वाड होगा आपका मेन ग्रुप। और ये स्टेटमेंट देखो बिल्कुल सितंबर 24 से पहले आई है। सितंबर 24 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वो डेट है जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जापान के पीएम और यूएस के प्रेसिडेंट के साथ अटेंड करेंगे क्वाड का समिट इन यूएसए। नाउ देखना ये होगा कि इस क्वाड समिट में क्या कहीं ना कहीं हम डिफेंस की बात करते हैं, क्या हम किसी युद्ध अभ्यास की बात करते हैं कि क्वाड मिलिट्री एक्सरसाइज, या फिर जो बाइडन अभी भी क्वाड को वैक्सीन या फिर एजुकेशन या फिर रीजनल डेवलपमेंट इसी में ही सिमटा कर रखेंगे। नाउ एक और क्वेश्चन आप यही पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पर एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम नेटो में है आर्टिकल 5 का, कि एक कंट्री पे अटैक मतलब सब कंट्री पे अटैक,
क्या इंडिया यहाँ पर ये हिंट कर रहा है कि सेम टाइप का सिस्टम होना चाहिए क्वाड में? तो इसका आंसर है नहीं। रशिया ने और चाइना ने आप अगर देखो तो पिछले कई सालों में काफी बार ये कहा है कि क्वाड को है एशियन नेटो, और ये सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसके रिस्पॉन्स पे जयशंकर साहब ने ये कहा है कि क्वाड को एशियन नेटो कहना गलत होगा। क्वाड अपने आप में एक यूनिक ग्रुप है जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, और उसकी इंपॉर्टेंस को आप इक्वेट नहीं कर सकते, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते नेटो या फिर किसी भी और ग्रुप से। और फाइनली अगर मैं ये भी कहूंगा कि एस जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट है, इससे यूएसए पर प्रेशर ये भी आता है कि ठीक है, आपने अफगानिस्तान से पुल आउट कर लिया, आपने इसी बात को लेकर पुल आउट किया ना कि अब फोकस ज्यादा चाइना पे करेंगे, रशिया पे करेंगे, तो एटलीस्ट अब क्वाड समिट में कुछ डिलीवर करो, कुछ स्पेशल बात यहाँ पर करो, क्वाड को और मजबूत बनाओ। सही बात है। यहाँ पर मैसेज दिया है इंडिया ने। तो देखते हैं यहाँ पर कि 24 सितंबर को क्या होता है। क्या जो बाइडेन इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे या फिर नहीं? ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द मोस्ट रिसेंट मेंबर स्टेट टू बी एडेड टू द नेटो वाज, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, नॉर्थ मैसेडोनिया न्यूएस्ट मेंबर है नेटो का। यहाँ पर आप देख पाओगे ये तो यहाँ पे है सारे फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो, कनाडा, यूएस, यूके, नेदरलैंड्स, नॉर्वे वगैरह। उसके बाद में और बहुत सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया, और फिर मोस्ट रिसेंटली आप अगर देखो तो नॉर्थ मैसेडोनिया ने इसको ज्वाइन किया था 2020 में। उससे पहले न्यूएस्ट कंट्री था 2017 में ऐड होने वाला मोंटेनीग्रो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर यूपीएससी कोर्स है, इसके प्राइस बढ़ जाएंगे 15 सितंबर से। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप प्लस। ऑलराइट, वीडियो ख़त्म हो गई है वर्ल्ड अफेयर की। वीडियो काफ़ी अच्छी थी। आई थिंक मुझे लगता है कि ये सच बात है, अगर नेटो का क्रिएशन इसलिए हुआ था रशिया को टैकल करने के लिए, तो वो पुरानी बात हो गई है। ये बहुत अच्छा है। क्वाड का अभी मेन टारगेट है चाइना को फोकस करना, और ये सच बात है। इसीलिए मैं हमेशा ट्रंप को फेवर करता था, बिकॉज ट्रंप चाइना की वाट लगाता था। अभी मेरे एक दोस्त है, सब्सक्राइबर दोस्त है, उन्होंने मुझसे कहा भी था कि ट्रंप बहुत स्मार्ट था। मैंने उनको बोला भी था कि ट्रंप एक्चुअली में बहुत स्मार्ट आदमी था। मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका आई थिंक एस से नाम है, शिवम है, ये शंकर है, पता नहीं क्या है। तो उनसे मैंने बोला था कि ट्रंप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आदमी है। ट्रंप को लोग इसलिए हिट करते क्योंकि ट्रंप जो करता था वो आके सबको पब्लिकली बोल रहा था। कहता है कि मैं मैक्सिकन को इलीगली आने से रोकूंगा, मैं दीवार बना रहा हूँ। तो उसने आके बोल दिया, जबकि ये काम ओबामा की गवर्नर बहुत टाइम से कर रही थी, पर वो बता नहीं रही थी। तो ट्रंप के अंदर यही बुराई है कि जो वो करता है वो आके मुंह पे बोल देता है, तो लोगों को बुरा लग जाता है। तो ट्रंप जो है ना, बहुत ही स्मार्ट आदमी है। जब ट्रंप अपने पावर में था तो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो हुई थी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो हुई थी अमेरिका की। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इकोनॉमी, ट्रंप टैक्स को काफ़ी ज़्यादा कम कर रहा था, और प्लस ट्रंप ने जितने भी स्टिमुलस, अगर आप जानते हैं इंडिया में कि अमेरिका में ना एक रिलीफ निकला था कोविड के टाइम में कि अगर आप जॉब नहीं है तो आपको हम सैलरी पे करेंगे, ये ट्रंप का निकाला हुआ था। फिर बाइडेन ने आके, होता ना कि एक सरकार काम करती है, दूसरी सरकार आके सारा क्रेडिट लेके चली जाती है, तो वैसा वाला सीन था। तो ट्रंप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, पढ़ा लिखा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन ऐसे ही नहीं बन गया वो, ठीक है। तो बहुत स्मार्ट आदमी है। आई नो लोग हेट करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, जो जिनके पास दिमाग नहीं है, जो लॉजिकली सोचते नहीं, उनको वो उनका बुरा ही नजर आता है। बट मैं तो यही दुआ करूंगा कि नेक्स्ट टाइम बाइडेन के बाद अगर कोई प्रेसिडेंट बने तो वो ट्रंप दोबारा बने, क्योंकि अगर आपको पता है कि नहीं है कि यूएस में आप 2 बार ट्रंप के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हो, 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते, ये यहाँ का लॉ है। इसलिए आपने कभी वहाँ को देखा नहीं प्रेसिडेंट बनते हुए दोबारा। तो एनीवे, मैं हमेशा ट्रंप को फेवर करता था। तो आई थिंक बाइडेन जो बूढ़े हो रहे हैं ना, आई थिंक आई होप कि अगर वो सही डिसीजन ले और क्वाड में इन्वेस्ट करे, क्योंकि अभी हमारा टारगेट चाइना है। चाइना हर कंट्री को भाई हड़का रहा है। चाइना ने श्रीलंका की ऐसी दी, आपका बांग्लादेश को लगा पड़ा है पोर्ट लेने के लिए, पाकिस्तान उन्होंने पूरा खरीदा हुआ है, अफगानिस्तान में भी एंट्री कर रहा है। जबकि पता है कि नहीं आपको, चाइना पहला ऐसी कंट्री थी जिसने अफगानिस्तान को कहा कि हम आपकी गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी दे देंगे, हम यानी कि आपको सरकार मान लेंगे। बहुत बड़ा हिपोक्रेट है भाई। और चाइना ओवरऑल इंडिया को कंट्रोल करता है। काफ़ी लोगों ने कहा नहीं करता है, पर चाइना आज भी टेक्नोलॉजी के नाम पे इंडिया पे कंट्रोल करता है। इंडिया के ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं वो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं। अरे फटाके तक से, जो दिवाली में बम, ये चिनिया बम, ये मुर्गा छाप जो खरीदा है, वो चाइना से बन के आता है। आपको क्या लगता है इंडिया में लोग बनाते हैं? नहीं, वो लोग वहीं से बन के आता है। जो ज़्यादातर जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो, ये सामान, ये खिलौने खरीदते हो, वो कहाँ? चाइना से बन के आता है।
तो मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर सामान चाइना से बन के आता है और ये हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। हमारी सरकार पता नहीं क्यों नहीं एक्शन ले रही है, सामान आते जा रहे हैं, हमें पब्लिकली सुनने को तो मिल जाता है कि वो चाइना के अगेंस्ट एक्शन ले रही है, पर एक्चुअली में वो ले नहीं रही है। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप बताओ कि आज सबसे बड़ा फ़ोन मार्केट ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कौन सा है आज जो फ़ोन बनाती है, सब बनाती है? कौन है? सैमसंग है? नहीं। कौन है? एप्पल है? नहीं। शाओमी है? शाओमी कौन सी कंपनी है? चाइनीज़ कंपनी है। आज अगर आप 100, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आप 100 लोगों को जानते हो ना, उन सब से पूछना कि कौन कौन सा फ़ोन यूज़ करता है, आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी नंबर में लोग शाओमी यूज़ करते हैं। अगर वो नहीं करते तो उनके घर में उनके पापा या मम्मी यूज़ करते ही होंगे। तो शाओमी ने पूरा बेच दिया भाई, मतलब इंडिया में गंद मचा दिया है। वो हर चीज़ बेच रहा है, ब्रश बेच रहा है, सिक्योरिटी कैमरा बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है, फ़ोन बेच रहा है, ये बेच रहा है, वो बेच रहा है भाई, स्पीकर बेच रहा है, हर चीज़, ब्लूटूथ का ईयरफोन बेच रहा है, हर चीज़ बेच रहा है वो, ऊपर से लेके नीचे तक। तो मैं क्या बोलूँ, अब चाइना क्वाड बहुत ज़रूरी है और क्वाड से पहले मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकार को ऐसी एक्शन लेनी पड़ेगी ताकि वो हम अपने इंडियन कंपनी को प्रमोट करें। जैसे माइक्रोमैक्स है, उसको हम प्रमोट करें ताकि इंडियन प्रोडक्ट हमारा बने, हमारी सेफ्टी के साथ बने। नॉट बिकॉज कि हम उसको इसलिए खरीदें क्योंकि हमारे देश का प्रोडक्ट है, इसलिए ताकि वो हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड करे। इंडिया की सिक्योरिटी डेटा सिस्टम हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के अंदर रहे, ना कि चाइना में चला जाए। पर क्या करें, ये सच्चाई है। सरकार शाओमी से खूब टैक्स लेती है, वो टैक्स मिल जाता है तो वो चाहे जितना बेचें, जितना कंट्री को कंट्रोल करें। मैं तो भाई ना शाओमी लेता हूँ, ना मैं किसी को बोलता हूँ शाओमी लेने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही अपसर्ड चीज़ है कि हमारी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तक इस वीडियो की बात रही, वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं खुद चाहूँगा कि आज क्या है, 21 सितंबर है, हाँ, आई होप कि 24 सितंबर में क्वाड पे एक्शन लिया जाए और क्वाड को एक नया ग्रुप माना जाए, क्योंकि चाइना भाई, चाइना की माँ बहन एक करनी होगी हम लोगों की, वरना चाइना साला बहुत हरामी है, एक नंबर का कमीना लड़का है। मतलब कि मैंने कहा ना, मतलब वो जो एक डायलॉग हुआ करता था बहुत पहले, चीनी चीनी भाई भाई भैया, अब चीनी पिला के मार देगा सारा लोगों को, बहुत हरामी है। चाइनीज़ आर्मी देखिए, जब चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी में झगड़े हुए थे, कितने हरामी बंदी कहते हैं। अभी याद है एक टाइम बहुत बड़ा कितना दंगा हुआ जिसमें हमारे इंडियन आर्मी कितने लोग बेचारे शहीद हो गए थे। तो भाई ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव थी। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ उससे थोड़ी हटके वीडियो थी। आई लाइक इट, काफ़ी अच्छा लगा मुझे वर्ल्ड अफेयर के बारे में जान के। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।